सियावर रामचंद्र जी की जय हो। आप सभी श्रद्धालु प्रभु श्री राम के भक्तों, भाइयों एवं बहनों का मेरे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अब कल जहां पंक्तियां छोड़ी थी, नारद मुनि आकर के और उन्होंने पार्वती जी जो छोटी हैं, कन्या है, उनके पिता को उनका भविष्य फल बता दिया। अब आगे जब वो चले गए तब एकांत पाकर मैना ने कहा अपने पति हिमाचल से कि हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। अब आगे देखिए, जौ घर बरु कुल होई अनुपा, करिय विवाह सुता अनुरूपा, नत कन्या बरु रहु कुंवारी, कंत उमा मम प्राण प्यारी। क्या कहा उन्होंने कि जो हमारी कन्या के अनुकूल घर वर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, जो आमतौर पर माताओं के साथ होता है। नहीं तो लड़की चाहे कुंवारी ही रहे। मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे स्वामीन, पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। जौ न मिलहि बरु गिरिजहि जोगु, गिरिजड़ सहज कहीं सबु लोगु, सोई विचार पति करहु विवाहु, जेहि न बहोरी होई उरदाहु। देखिए, यदि पार्वती के योग्य वर न मिला तो सब लोग कहें कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ होते हैं, अर्थात मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात पर विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर पीछे हृदय में कोई संताप न हो, कोई आपको या मुझे भला बुरा ना कहे। अस कही परी चरण धरि सीसा, बोले सहित स्नेह गिरीसा, बरु पावक प्रगटै ससी माही, नारद बचनु अन्यथा नाही। इस प्रकार कहकर मैनापति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, देखो, भले ही चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन कभी झूठे नहीं हो सकते। प्रिया सोच परिहरहु सबु, सुमिरह श्री भगवान, पार्वती ही निर्मय जेहि, सोई करहि कल्याण। कि हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती को रचा है वे ही उसका कल्याण करेंगे। अब जो तुम्हें सुता पर नेहू, तो वस जाई सिखावनु देहू, करे सो तपुज ही मिले ही महेशु, आन उपाय न मिटहि कलेसु। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो उसे जाकर यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिवजी मिल जाए। दूसरे उपाय से यह क्लेश नहीं मिटेगा। नारद बचन सगर्भ सहेतु, सुंदर सब गुनु निधि वृष केतु, अस विचारि तुम तजहु असंका, सब ही भांति संकरु अकलंका। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और स्वकारण है, और शिव जी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। यह विचार कर तुम मिथ्या यानी गलत संदेह को छोड़ दो। शिव जी सभी तरह से निष्कलंक है। सुनिपति बचन हरसि मन माही, गई तुरत उठी गिरिजा पाही, उमहि बिलो की नयन भरे बारी, सहित स्नेह गोद बैठारी। पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गई। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। उसे स्नेह के साथ गोद में बिठा लिया। बार ही बार लेती उरलाई, गदगद कंठ न कछु कहु जाई, जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोली मृदुबानी। फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भराया। कुछ कहा नहीं जाता। जगत जननी भवानी जी तो सर्वज्ञ ठहरी। माता के मन की दशा को जानकर वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली, सुनहि मातु मैं दीख अस, सपन सुनावहु तोहि, सुंदर गौर सुप्रवर, अस उपदेश हूँ मोहि। माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौर वर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। करई जाई तपुशैल कुमारी, नारद कहा सो सत्य विचारी, मातु पितहि पुण्य मत भावा, तप सुख प्रद दुख दोष न सावा। कि हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है,
तप सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है। तपबल रचई प्रपंच विधेता, तपबल विष्णु सकल जगत त्राता, तपबल शंभु करहि संहारा, तपबल शेष धरई मही भारा। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं, तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं, तप के बल से ही शंभु रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं, और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहि जाई तपुअस जिय जानी। सुनत बचन विस्मित महतारी, सपन सुनायहु गिरहि हकारी। ये भवानी सारे सृष्टि तप के ही आधार पर हैं, ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ और उसने हिमवान को बुलाकर वह स्वप्न सुनाया। मातु पिति ही बहुविधि समुझाई, चली उमा तप हित हरसाई। प्रिय परिवार पिता अरु माता, भय विकल मुख आव न बाता। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए, किसी के मुंह से बात नहीं निकलती। वेद सिरा मुनि आई तब, सब ही कहा समुझाई। पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोध ही पाई। तब वेद सिरा मुनि ने आकर सबको समझाया। पार्वती जी की महिमा सुनकर सबका समाधान हो गया। उर्धरी उमा प्राणपति चरना, जाई विपिन लागी तपु करना। अति सुकुमार न तनु तप जोगु, पति पद सुमिरि तजेऊ सबु भोगु। प्राणपति शिव जी के चरणों के हृदय में धारण कर कि पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सारे भोगों को, सारे सुखों को त्याग दिया। नित नव चरण उपज अनुरागा, बिसरी देह तपही मनु लागा। संबत सहस मूल फल खाए, सागु खाई सत बरस गंवाए। स्वामी जी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध विसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष सिर्फ साग खाकर बिताया। ऐसे ही भगवान किसी को नहीं मिल जाते हैं। यहाँ पार्वती जी को इतना तपस्या करना पड़ा। कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाती मही परई सुखाई, तिनि सहस्र संबत सोई खाई। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया, फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए। जो बेल पत्र सूख कर पृथ्वी पर गिरते थे, 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। पुनि परि हेरई सुखानि उपरना, उमहि नाम तब भयउ अपर्णा। देखियु मही तप खिन्न शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गभीरा। फिर सूखे पत्ते भी छोड़ दिए, तभी पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। तब से उमा का शरीर क्षीण देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। भयउ मनोरथ सुफल स्तव, सुनु गिरिराज कुमार। परिहरु दुसहु कलेश सब, अब मिलहि त्रिपुरारी। हे पर्वतराज की कुमारी, सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे असह्य क्लेशों को त्याग दे, अब तुझे शिव जी मिलेंगे। अस्तप काहिन किन्न भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अबोर धरहु ब्रह्म बरबानी, सत्य सदा संतत सुचि जानी। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तो इस श्रेष्ठ ब्राह्मण की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। आवै पिता बुलावन जबहि, हठ परिहरई घर जायहु तबहि। मिलहि तुम्हि तब सप्त ऋषिसा, जानहु तब प्रमाण बागीसा। जब तेरे पिता बुलाने को आवे, तब हट छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्तऋषि मिले तब इस वाणी को ठीक समझना। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरिजा हर्षानी। उमा चरित सुंदर मय गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। आकाश से कही हुई ब्रह्मवाणी की सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गई और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज से बोले कि मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। आज के लिए इतना ही। अब विदा चाहूंगा, कल फिर इतना ही समय आपके आपके साथ बिताऊंगा। एक विनती पुनः है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे इस चैनल को, कृपया सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। सियावर रामचंद्र जी की जय हो।